यार अच्छा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ना, क्योंकि एनपीवी का इशू होगा, सो इसलिए ना मैं शुरू से समझ मैं ना ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना चाह रहा हूँ आपके साथ, और बहुत ज़्यादा संभाल संभल के। कंपनी की ना जो दो प्रोजेक्ट्स हैं, पी एंड क्यू, सही है। प्रोजेक्ट पी एंड क्यू, दोनों की लाइफ है 10 years, ये लिखा हुआ है, और 10 years कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 10%, सॉरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सही है। पहले हम करते हैं प्रोजेक्ट पी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3,000 है, प्रोजेक्ट क्यू की भी 3,000 है। यहाँ पे गिवन है कि ईच हैज़ अ रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,000। प्रोजेक्ट पी, ये सिनेरियो एनालिसिस चल रहा है। प्रोजेक्ट पी, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक, और ईयर 0 इज 3,000। Project Q is also 3,000. Pessimistic is 500, 750, 1,000, 400, 750, 1,200। मैं ये टेबल से कॉपी कर रहा हूँ, सही है। ये माइनस में, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से है। पहले मैं रेंज निकालनी है पार्ट ए के हिसाब से। डिटरमाइन द रेंज पी, रेंज क्यू, ऑप्टिमिस्टिक माइनस पेसिमिस्टिक, 1,000 माइनस 500, सही है। तो 500 आपके वो है, रेंज है, और इसमें 1,200 माइनस 400, सही है। ऑप्टिमिस्टिक माइनस पेसिमिस्टिक, सो 800 आपकी रेंज है। तो मोर रेंज क्या था? मोर रेंज, मोर रिस्क। तो इस हिसाब से ये ज़्यादा रिस्क है। अब पार्ट बी पे मूव करते हैं हम। पार्ट बी है कि हमें एनपीवी निकालना है। एनपीवी का ना मैं सिंपल ही फॉर्मूला ना इस तरह करता हूँ, मुझे नहीं पता सर किस तरह कराते, मैं इस तरह करता हूँ। माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब ईयर 0, और माइनस आपका जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी ऑफ कैश फ्लोस, कैश इनफ्लोस की जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। अब ये जो है ना, देखिए लिखा हुआ है एनुअल कैश फ्लो, लिखा हुआ है ना, ये तो क्लियर है कि ये एनुइटी है, ये क्लियर है, ये एनुइटी है। तो इससे पी वी ए एफ निकलने लगेगा, है ना। तो पी वी ए एफ मैं निकालूंगा सबसे पहले। वो दोनों प्रोजेक्ट के लिए सेम है, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम है और साल भी सेम है, ये पूरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये। तो 1 माइनस 1, एक मिनट, एन यहाँ पे 10 आ जाएगा, 1 प्लस 0.1 अपॉन 0.1। निकालता हूँ मैं, बस कैलकुलेटर यहीं है सामने, मैं निकालता हूँ, बट एक मिनट ले आता हूँ कैलकुलेटर। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.1 ब्रैकेट क्लोज, 10, जो भी आपका आंसर आया डिवाइड बाय 0.1, 6.14, 6.1456। पार्ट भी ना मैं एनपी भी निकाल रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट पी कर रहा हूँ पहले, सही है। तो अब ये प्रोजेक्ट पी है और ये प्रोजेक्ट क्यू है। जब अब प्रोजेक्ट पी ये होगा, प्रोजेक्ट पी यहाँ पे गिवन था 500, 750 या 1,000। सो मैं अपने ये पेसिमिस्टिक है, ये मोस्ट लाइकली है, ये ऑप्टिमिस्टिक है। तो मैं कैलकुलेशन इस तरह करूँगा। अब देखें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी मेरी? 3,000, और फार्मूला ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, सही। मेरे हिसाब से मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ, सही है। आपका माइनस का 3,000 माइनस ब्रैकेट ओपन
जो आपका कैश फ्लो था पेसिमिस्टिक सिचुएशन में, सिनेरियो में 500 था, 500 मल्टीप्लाई बाय जो आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकला 6.1456। आपका इस तरह आंसर आ जाएगा -3000 माइनस ब्रैकेट ओपन 500 divided by 6.4456। सही है। मैं इस तरह इसका मैं आंसर निकालूंगा और इसका आंसर मेरे पास आ रहा है नेगेटिव का 6072.28। इस तरह मैं मोस्ट लाइकली का भी निकाल लूँगा और ऑप्टिमिस्टिक का भी निकाल लूँगा। सही है। मैं कैलकुलेटर में वैल्यू चेंज करके 500 की जगह उनका लिख रहा हूँ। जैसे मोस्ट लाइकली का 750 है, तो मेरा मोस्ट लाइकली का आंसर है नेगेटिव का 7608.42 और ऑप्टिमिस्टिक का आंसर है नेगेटिव का 9144.56। I have to make sure that these are correct. Maybe I'm wrong. Okay, but let me make sure if I'm wrong, right? सही है। अब ये 1000 है ना ऑप्टिमिस्टिक का, तो 1000 को हमने मल्टीप्लाई किया 6.14456 से, नहीं गलत किया मैंने। अब इस तरह करोगे, सॉरी मैं इसमें जो भी मैंने 2-3 मिनट पहले बोला आप भूल जाएं प्लीज़। मैं इसको फिर से करता हूँ। यहाँ पे रफ फर्क कर रहा हूँ। सही है। पेसिमिस्टिक की जो एनुअल कैश फ्लो कितना था, 300 था मेरे ख्याल से, सॉरी 500 था। ये प्रोजेक्ट पी की मैं बात कर रहा हूँ। सही है। प्रोजेक्ट पी उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा एन्युटी फैक्टर से। आंसर आया, पेसिमिस्टिक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ अभी मैं। $3072.28 पे इससे मैं माइनस करूँगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपकी 3000 थी, तो प्लस का 72.28 आया। प्लस का क्यों आया? जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसके सही लगता है ना, जाहिर सी बात है। इस तरह मैं मोस्ट लाइकली का भी निकालूंगा, प्रोजेक्ट क्यू का भी निकालूंगा। मैं अभी करूँगा ये, सही है। ये भी करते हैं। मैं चाहता हूँ ये मैं करूँ ताकि मैं समझा पाऊँ। सही है। फोर सिक्स 08.42। तो ऐसे मैं इनिशियल कैपिटल माइनस करूँगा तो ये इनिशियल जो 3000 ही है 160842 160842 ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही मैं ऑप्टिमिस्टिक का भी निकाल लेता हूँ। 1000 मल्टीप्लाई बाय 6.14456। इसका आंसर है 614.56 और ऑप्टिमिस्टिक का आंसर आ जाएगा आपका, मतलब इनिशियल, इसको मैं माइनस करूँगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 3000 थी उससे मैं माइनस करूँगा तो ये पॉजिटिव का कोई 3144.56 आ जाएगा, जो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। इसी तरह ना मैं प्रोजेक्ट क्यू के लिए भी कर सकता हूँ, यही सेम चीज़ करूँगा। ये पी के लिए था, ये क्यू के लिए हो जाएगा। ये रफ फर्क है। सही है। अब मैं जब प्रोजेक्ट क्यू के लिए करूँगा तो मैं ये कंप्यूटर क्यू के ये वाले कैश फ्लोज देखूँगा, राइट।
सही है, इस तरह मैं निकाल लूँगा। मिसाल अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा एक्स वाई जी, अब मुझे जो आपको सिखाना था ना, इसकी रेंज किस तरह निकालते हैं। आपको ना एग्ज़ाम में इस तरह करना है। अब इसकी जब जो इसका पार्ट सी है ना इस क्वेश्चन का, फाइंड द रेंज ऑफ एन पी वीज एंड सब्जेक्टिवली कंपेयर। सही है, फाइंड द रेंज ऑफ एन पी वीज। जो मेरी गलती है ना, आप प्लीज़ नोट कीजिएगा, मेरी गलती थी। मैं डायरेक्टली कर रहा था उससे, कैलकुलेटर से, तो इसलिए मैं सही से नहीं कर रहा था। अब एन पी वी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक मिनट। ठीक है, एन पी वी के कॉन्सेप्ट को पता ज़रूरी नहीं कि आप ये मेरा वाला फार्मूला यूज़ करो। मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल से फार्मूला भी मैंने गलत लिखा है। इट्स लाइक दिस करके, जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस करोगे प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो से, जो भी आपका जो भी आंसर होगा माइनस, ये जो माइनस लिखा था ना मैंने यहाँ पे जो मैंने माइनस लिखा था वो आप काट दो, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, मतलब ये जैसे मिसाल के तौर पे 3000 है और ये आपकी 1500 है, तो आपको देखा जाए तो आपका नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, बिकॉज नुकसान हो रहा है। देखिए इसमें आप देखें ना, देखिए अब ये ज़्यादा थी, ये देखिए 3000 से ज़्यादा वैल्यू की, तो प्लस का 72 आया। ये जिस 4608 पॉजिटिव का था तो 16808 पॉजिटिव का आया, जब अपने इसको -3000 किया तो ये आंसर आया ना। इसी तरह आपसे -3000 किया तो ये आंसर आया ना पॉजिटिव का। तो अगर ये नुकसान में होता तो ये, अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल 2800 होता तो ये नेगेटिव का 200 आता ना, राइट। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है एन का। सही है, तो फार्मूला यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं इसको किस तरह डिस्क्राइब करूँ फार्मूला को, बट यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके। और जब इसका जो मेन था ना, आपको इस तरह रिप्रेजेंट करना है डाटा को अपने, और फिर रेंज इस तरह निकालनी है। रेंज क्या, अब एन पी का सवाल पार्ट सी है कि रेंज ऑफ एन पी वीज, रेंज ऑफ एन पी वीज, मुझे पता है मैं किस तरह लिख रहा हूँ, रेंज ऑफ एन पी वीज। एन पी वी, और हम प्रोजेक्ट पी किया है क्योंकि हमने प्रोजेक्ट पी किया है अभी, और प्रोजेक्ट पी क्या है, ऑप्टिमिस्टिक माइनस पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक की वैल्यू हमारी ये थी और पेसिमिस्टिक की ये थी। पॉइंट यहाँ गलत जगह लिख लिया मैंने, 0.44 के बाद है, यहाँ पे है पॉइंट, यहाँ पे नहीं है। सही है, तो ऑप्टिमिस्टिक क्या है 3144.56 माइनस पेसिमिस्टिक 72.28, तो इसकी रेंज आ जाएगी, राइट। यही होगा मेरे ख्याल से 31.56 माइनस 72.28। ये पहले इसकी रेंज कितनी थी, पहले 500 थी, अब इसकी रेंज ये हो जाएगी। अब इसका एन पी भी निकाल लो, राइट। सब बस इस तरह से होगा। पता नहीं मैंने सही निकाला है या नहीं निकाला। सही है, तो ऑप्टिमिस्टिक में आपकी ये सिचुएशन होगी, डिस्काउंटेड रेंज एन पी निकालना है, प्रोजेक्ट क्यू में भी ये निकालना है। सही है, पता नहीं मैंने सही किया नहीं किया, बट मुझे आपको शो करना था कि ये कैसे होता है।